चद्दर नहीं चलती है। बहुत अच्छा चमत्कार है, शक्ति है देवी मैया की। जो शक्ति हमारे अंदर आती है उस आरती को देखकर वो अद्भुत ही होती है। बहुत बढ़िया, अद्भुत चमत्कार है मैया का कि ऐसी आरती कहीं नहीं देखने को मिलेगी और ना आग लगेगी और पूरा मैया के पच्चनों का डिजाइन बन जाता है कपड़े। नरी सेमरी मेले के मंदिर प्रांगण में भक्तों का जन सैलाब उस समय उमड़ पड़ा जब आगरा से आए धांधु भगत के परिजनों ने एक अनोखे अंदाज में देवी मां की आरती उतारी। इस चमत्कारी आरती को देखने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। हर जगह इन दिनों माता रानी के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि ये दिन माता रानी के भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। हर जगह नवरात्रि की धूम मची हुई है। मथुरा के प्राचीन मंदिर नरी सेमरी गांव में मां नरी सेमरी, जिन्हें नगर कोट वाली देवी भी कहा जाता है, इस वक्त माता रानी का मेला लगा हुआ है। माता रानी का ये मंदिर बेहद प्राचीन है और इस मंदिर में तभी से चली आ रही है चमत्कारी पारंपरिक चद्दर आरती। इस आरती की विशेषता यही है, एक सफेद सूती चादर के साथ जलते दीपक से आरती की जाती है, जिसे धांधु भगत के परिजन चारों कोने से पकड़ लेते हैं और उनके नीचे से तेज अग्नि की ज्योति उस कपड़े पर घुमाई जाती है। उस दीपक की लौ को इस तरह घुमाया जाता है कि लौ चादर के आर पार हो जाती है, लेकिन चादर नहीं जलती। इस आरती को चादर आरती कहा जाता है। ये आरती मां की पारंपरिक आरती है और धांधु भगत के परिवारजन इस पारंपरिक आरती को सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। इस अनोखी आरती को देख मंदिर में मौजूद मां के हजारों भक्त हैरान रह गए। यहाँ आरती में रुई लगा के उसमें आटे में लौ लगाई जाती है, पर्दे पे लगाई जाती है, फिर पंडित अपने पेट पे लेता है, कहीं भी आग नहीं लगती है और लौ का निशान बन जाता है। ऐसी आरती कहीं और देखने को नहीं मिलती है जो यहाँ पे है। ये अद्भुत चमत्कार है मैया का कि ऐसी आरती कहीं नहीं देखने को मिलेगी और ना आग लगेगी और पूरा मैया के पच्चनों का डिजाइन बन जाता है कपड़े पे। आधा घंटे तक चली इस आरती के दौरान मंदिर का माहौल भक्तिमय हो गया। इस पारंपरिक और अनोखी आरती को देखने के लिए देश के कोने-कोने से लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। अगर हम यहाँ की मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है कि आगरा के रहने वाले धांधु भगत नगरकोट वाली देवी के भक्त थे। वो आगरा से पैदल हिमाचल के कांगड़ा देवी मंदिर तक जाते थे। उनकी उम्र काफी अधिक हो गई थी और चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती थी, इसलिए वह माता के दरबार में मां से विनती करने लगे कि आप मेरे साथ आगरा चलें। भक्त की पुकार सुन नगर वाली ब्रज राजेश्वरी देवी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मुझे तुम जिस स्थान पर स्थापित कर दोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी। धांधु भगत इससे खुश हो गए और माता को अपने कंधे पर बिठाकर चल दिए। कई दिन तक पैदल यात्रा करने के बाद नरी सेमरी पर माता ने अपना भार बढ़ा दिया
और धांधु भगत को माता को यहाँ अपने कंधे से उतारना पड़ा। तब से माता रानी इसी स्थान पर विराजमान है। मेरा नाम विधु अग्रवाल है, मैं आगरा से आई हूँ। चद्दर आरती होती है यहाँ पर, क्या अद्भुत होता है उसमें? उस आरती में देखने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए कि जो शक्ति हमारे अंदर आती है उस आरती को देखकर, वो अद्भुत ही होती है। क्या शक्ति होती है उसमें? एक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में, उस आरती को देखकर आनंद का अनुभूत होता है। हाँ जी, बहुत अच्छी और चमत्कारी आरती है। ऊपर आरती होती है, चद्दर नहीं चलती है, बहुत अच्छा चमत्कार है, शक्ति है देवी मैया की। से नहीं चलती है? हाँ, उसी चमत्कार से उसी चमत्कार से नहीं चलती, बिल्कुल सही बात है ये कैसा तो। लगता है उस आरती को देखने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एक बहुत उमंग सी उठती है। बहुत ही अच्छा, देवी मैया का चमत्कार तो है ही, सब पर कृपा है उनकी। यहाँ की परंपरा ये है कि ये धांधु भगत जी जो थे वो मतलब मैया खुश होकर उनके साथ आई थी यहाँ, और फिर उनकी ये शर्त थी कि माता जी जो है, मैया ने ये बोला था कि मैं जहाँ तू पीछे मुड़ के देख लेगा वहीं मैं उससे आगे नहीं जाऊंगी। तो यहाँ आके उनको लगा कि माँ पीछे आ रही है मेरे या नहीं आ रही है, तो इसलिए उन्होंने फिर यहाँ पे पीछे मुड़ के देखा तो मैया फिर यहीं स्थापित हो गई। तीज के दिन आगरा से आरती होती है और ये सिद्ध पीठ हमारी मां नरी सेमरी। क्या आरती होती है? आरती होती है ये तीज के दिन आगरा से जो लोग आते हैं। आरती होती है? जी जी। चद्दर आरती में कैसे होता है, क्या करते हैं? उसमें चद्दर से लौ निकाली जाती है और वो चद्दर जलती नहीं है और माँ की कृपा से सारा